नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको 3 अंकों के गुना करने के बारे में बताऊंगा, जो कि एक नए ट्रिक्स और शॉर्टकट पर आधारित होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जा कर के देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है उसको काफ़ी ध्यान से आप देखेंगे। तो आज जो हम 3 अंकों का गुना करना सीखेंगे तो उसके क्या तरीके हैं और उसका क्या रूल है, उसको हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस 3 अंकों के गुना करने के लिए आपको 5 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हम इस तरीके से समझेंगे। पहला, ये सीधी लाइन, दूसरा क्रॉस लाइन, तीसरा क्रॉस और फिर एक सीधी लाइन, चौथा क्रॉस लाइन और पांचवा सीधी लाइन। अब आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको आपको गुना करके दिखाएंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो हम चलिए 3 अंकों का गुना कर करके देखते हैं। तो इसके लिए हम जो गुना लेने वाले हैं वो देखिए कि 4, 3, 2 और फिर नीचे लेते हैं 6, 4, 1। अब जो ये 3 अंकों का गुना है, इसको जो हम करके देखेंगे तो इसमें देखिए कि इन्हीं स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। अब इन स्टेप्स को आप देखिए। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इसका मतलब है कि इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो देखेंगे कि 2 एकम 2, ठीक है। हमारा ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब जो ये दूसरा है, इसका मतलब है ये क्रॉस। तो इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे। तो इसको देखिए कि जिस तरह हम 2 अंकों में करते थे वैसे ही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 और 1 इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो ये 3 एकम 3 और 2 चौके 8। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 11, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब 2 अंकों का गुना हो जाए तो उसमें हम केवल 1 अंक ही लिखेंगे, दूसरा अंक नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो इसका पहला अंक है वो लिख देते हैं। हमारा ये 1 जो है ये हासिल रह गया। फिर जो है हम अगले इस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि तीसरा जो संकेत है वो है इनका, इसका और इसका। मतलब इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए कि 2 और ये 6 आपस में गुना हो जाएगा, ये 4 और ये 1 आपस में गुना हो जाएगा, और ये 3 और ये 4 आपस में गुना हो जाएगा। और इनके सभी के गुणनफल को हम आपस में जोड़ देंगे और जो हमारा पीछे से हासिल है उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि 6 दूना 12 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया और 3 चौके 12 हो गया। तो इनको हम इस तरीके से करते हैं और हमारा जो ये 1 हासिल है ये भी इसमें हम जोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 12 और 4 16, 16 और 12 28 और 1 29। तो ये जब 2 अंकों का 29 हो जाता है तो इसमें हम इसका 1 अंक लिखते हैं, ये हमारा हासिल रह जाता है। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर जब हम अगले स्टेप की ओर जाएंगे तो अगला स्टेप क्या है वो ध्यान से देखिए। तो हम इसको यहाँ पर से मिटा देते हैं। अब देखिए कि ये स्टेप कहता है कि आप इन दोनों को क्रॉस कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 16 करेंगे, फिर 6 तिया 18 करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये जो 2 हासिल है हमारा इसको जोड़ देंगे। तो अब आप देखिए कि 16 और 18 हो गया, 34 2 36। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 लिखेंगे और ये 3 जो है हमारा हासिल हो। देखिए जो हमारा लास्ट स्टेप है 5वां, ये आप देखेंगे कि इसका मतलब है इन दोनों का गुना होना। तो मतलब 4 6 के 24, तो 24 हो गया और ये 3 हासिल हो गया। तो आप देखेंगे कि ये 27 हो गया।
ठीक है, तो हम इस 27 को लिख देंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि 3 अंकों का गुना जो कि सामान्यतः काफ़ी बड़ा होता है, उसको हमने इन 5 स्टेप्स की मदद से बड़ी ही आसानी से बहुत ही कम समय में इसको कर लिया है। अब हम फिर अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इस पे हम और ले लेते हैं। जैसे कि मैं अब अगला एग्जाम्पल जो करने वाला हूँ वो है 1 2 3 1 2 3, यानी 127 और 127 को करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए कि पहला हम इनको सीधे सीधे गुना कर देंगे। तो 3 तिया 9, पहला स्टेप हमारा ये स्टेप खत्म। फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये हो गया 12, इसमें से 1 लिखना है। ये 2 हो गया, 1 बच गया हासिल, ये स्टेप भी खत्म। फिर आइए तीसरे स्टेप पर, 3 एकम 3, इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। फिर 3 एकम 3 और फिर इन दोनों को करते हैं, 2 दूना 4 और ये 1 हासिल, 6 4 10 1 11, तो हम इसको यहाँ पर 1 लिख देते हैं। हमारा ये 1 हासिल हो गया। अब लास्ट जो ये भी स्टेप हमारा हो गया। अब अगले स्टेप पर हम जाते हैं, उसका मतलब है क्रॉस। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, तो ये हो गया 4 और ये 1 हासिल, तो 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब फिर लास्ट ये स्टेप भी ख़त्म। अब लास्ट स्टेप हम इन दोनों को सीधा सीधा कर देंगे तो 1 एकम 1, तो ये देखिए हमारा सीधे सीधे 127 गुना 127 का गुणनफल जो है वो हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इन 5 शेप्स या आकार को जब आप ध्यान में रखेंगे तो 3 अंकों का गुना करना काफ़ी आसान और काफ़ी सटीक और काफ़ी जल्दी हो जाएगा, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय काफ़ी बचा सकते हैं। इसको हम एक बार और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उस एग्ज़ाम्पल को आप लेने वाले हैं, वो है 4 7 4 और 4 4 1। अब इसको हम आपस में गुना करके देखेंगे। ये भी 3 अंकों का गुना है, तो इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे। पहला सीधा सीधा यानी 4 एकम 4, फिर अगला स्टेप होगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 7 का 1 से 4 का 4 से। तो देखिए कि 7 एकम 7 और इन दोनों को फिर जोड़ेंगे 16, तो हो गया 23, 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक हासिल। ठीक है, फिर जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे उसका मतलब है इनका और इनका क्रॉस, इनका क्रॉस और इन दोनों का सीधा। तीसरा स्टेप जो है तो देखिए कि 4 एकम 4, 4 चौके 16, 7 चौके 28 प्लस ये 2 हासिल वाला। तो देखिए कि हमारा कुल जोड़ जो है वो 20, 28, 48 और 50, तो ये 50 हो गया। ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा, जो है बाकी हमारा जो है वो हासिल रह जाएगा। अब अगला स्टेप है इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस। तो इन दोनों का क्रॉस मतलब 16 प्लस 28 और ये हासिल वाला 5। तो आप देखिएगा कि इसका जोड़ जो हुआ वो हुआ 44 और 5 49, यानी 49। इसमें भी हम 1 अंक लिखेंगे, 1 हमारा हासिल हो गया, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा और 4 हमारा हासिल रह जाएगा। उसी तरीके से अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो इन दोनों का गुणनफल है सीधा सीधा। तो इन दोनों का जो गुणनफल करेंगे तो 16 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि चुटकियों में और एक जादू की तरीके से जो है हम इन 3 अंकों के गुना को बनाते हैं, जबकि सामान्य तरीका इसका काफ़ी लेंदी और काफ़ी जो है लंबा होता है। ठीक है, अब है कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि यदि ऊपर के अंकों को बढ़ा दिया जाए, मतलब
अगर 3 अंक की ही हम बात करेंगे तो इन 3 अंकों में क्या होता है कि नीचे के तो 3 अंक हमारे रहते हैं, लेकिन यदि ऊपर में इन 3 अंकों से अधिक हो जाए तो हम क्या। अब जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है 4 7 6 2 और अगला है 3 6 2। तो इसमें के जैसा कि आप देख रहे हैं तो ऊपर के अंकों में हमने 1 अंक बढ़ा दिया है। तो अब इस गुना को हम कैसे करेंगे उसको आप लोग देखिएगा। इसमें भी वही रूल फॉलो होगा और आपको वही चीज़ें, वही शेप्स, वही स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। केवल और केवल करना ये है जिस तरीके से हमने पिछले 2 अंकों वाले में किया था, जिसको आपने यदि नहीं देखा है पिछले वीडियोस को तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर ये 2 अंकों को जो है एक ही अंक मानेंगे, यानी 1 अंक की तरह ही इसको व्यवहार में लाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस हमारा एज इट इज़ होगा जैसे कि हम 3 अंकों के लिए करते आए हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला हमारा मतलब ये और ये और ये और ये आपस में क्रॉस होगा, तो ये और ये क्रॉस होगा और ये क्रॉस होगा। तो उसको देख लीजिए कि 24 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 प्लस 12 24। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अंक और ये हमारा 2 जो है वो हासिल रह गया। फिर अगला जो स्टेप होगा इस पूरे का, यानी इस पूरे 47 का इससे क्रॉस, इस 2 का इससे क्रॉस और इन दोनों का सीधा सीधा। हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं तो देखिए कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का सीधा रहेगा। जो तीसरा स्टेप है हमारा वो ध्यान में रखना है। तो 47 और इसको 2 से करेंगे तो 94, फिर इस 3 को इस 2 से करेंगे तो 6, प्लस इस 6 को इस 6 से करेंगे तो 36 और प्लस हमारा ये 2 हासिल हो गया। तो टोटल हो गया 100 136 2 138। अब इसमें ये एक अकेले वाला जो है वो लिख देंगे 1 अंक, हमारा ये 13 जो है ये हासिल हो जाएगा। ठीक है। फिर जब हम अगले स्टेप में जाते हैं तो उसमें क्या है, इसका और इसका आपस में क्रॉस होगा, इसका और इसका, तो ये ध्यान में रखना है। तो 47 को जब हम 6 से करेंगे तो देखिए कि 47 को 6 से करेंगे तो 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24 28। और इसमें जो है हमारा छतरी के 18 जुड़ जाएगा, ये इसका क्रॉस, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये 3, तो ये टोटल 300 हो गया। अब जो ये हमारा 13 हासिल है वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 313। अब इस 313 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा हासिल हो गया। अब हम अगले स्टेप की ओर जाएंगे, इन दोनों का सीधा, यानी इसका और इसका। तो जब हम 47 को 3 से करेंगे तो देखिए 3 7 21 हाथ में रहा, 2 3 चौके 12 2 14 141 और ये 331 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 2 ये 7 और ये 1, तो टोटल हो गया 172। तो आपने जैसा देख लिया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यदि ऊपर में 1 अंक या 2 अंक बढ़ा दिए जाएं। केवल आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर जितने भी अंक बढ़े हों अंतिम वाले अंक के साथ उनको मिलाकर एक ही अंक मान करके चलना है। तो आप जैसा देख रहे थे कि हमने 3 अंकों का गुना इस ट्रिक्स के आधार पर बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी में कर लिया। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरी ट्रिक्स आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।